हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे जो निर्देशांक ज्यामिति। पिछला जो अध्याय हमने त्रिभुज के रूप में कंप्लीट किया, और ये जो है हमारा निर्देशांक ज्यामिति नया चैप्टर जो है अध्याय 7 के रूप में आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस पे कुछ कॉन्सेप्ट एंड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जैसा कि पहला कॉन्सेप्ट यह है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे आपके समक्ष दो बिंदु रखा गया है यहाँ पे P और Q। यदि इसके निर्देशांक x1 और इसका y1 है और इसका निर्देशांक x2 है, y2 है, तो इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करने का एक फार्मूला है। वो क्या है? दूरी को d से डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पहला कंसेप्ट है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अच्छा, ये पॉइंट जो है, एक चीज़ और इसमें हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि यदि यह पॉइंट अगर मूल बिंदु से होकर जाता है, एक पॉइंट x1 y1 है, दूसरा मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु तथा एक पॉइंट x1 और y1 के बीच की दूरी क्या होगा? मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से दूरी, जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट जो है यहाँ देखते हैं x1 y1 दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट जो है 0,0 है, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी d बराबर क्या हो जाएगा? x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका रहा मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट। इस पे जो है बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो है आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, और ठीक ना, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो आइए देखते हैं एक कॉन्सेप्ट जो है, एक और है। जैसे मान लीजिए कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है x, मान लीजिए P है, ठीक, एंड Q दिया गया है, एक पॉइंट ये, और P का जो निर्देशांक है x1 y1 है, और Q का निर्देशांक x2 y2 है, और ये पॉइंट जो है कोई तीसरा पॉइंट है किसी पॉइंट पे, जैसे कोई तीसरा पॉइंट, जैसे P और Q दिया है, एक तीसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, वो तीसरा पॉइंट मान लेते हैं R है, ठीक ना। अब ये पूछ रहा है कि जो R है ना, वो PQ को मतलब PQ जो R दिया गया है ना, वो PQ का एक पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, लेकिन R जो है, R का यदि निर्देशांक पूछ दे, मान लेते R का निर्देशांक, तो क्या होगा? ये R का निर्देशांक, तो इसको हम मान लेते हैं कि R का जो निर्देशांक है ना, x है और क्या है, y है। ठीक है, ये दिया गया है, ठीक ना। तो देखिए R जो है इसको दो तरह से विभाजित करेगा, एक तो भाई बाहर के तरफ, बाहर बढ़ा देंगे, और दूसरा अंदर के तरफ। तो ये अंतः विभाजन का फार्मूला है। अगर एक तरह से कहें तो ये किसका फार्मूला है? अंतः विभाजन का सूत्र। ये अंतः विभाजन का सूत्र है। बात समझ में आया? ये किसका सूत्र है? अंतः विभाजन का, ठीक ना। तो देखिए ये R जो है ना, P और Q को जरूर यम संबंध n के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, क्या मान रहे हैं? जिस अनुपात में विभाजित कर रहा है क्या है? m संबंध n का। इसका मतलब ये m है और ये क्या है? n है, ठीक ना। यानी P R की तो P से R के बीच की दूरी m है, और R से Q के बीच की दूरी क्या है? n है, ठीक ना। तो इस तरह से जो है m संबंध n के अनुपात में इसे क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा, अंतः विभाजन का कोऑर्डिनेट निर्देशांक, x बराबर m1 y2 ना m1 x2, जब x वाला टर्म आएगा तो x लेंगे, m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y इक्वल टू क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1
बटे m1 प्लस m2। ये किसका है भैया? ये अंत विभाजन का है। किसका है? अंत विभाजन का। ठीक। अच्छा मान लीजिए वो अंत विभाजित नहीं कर रहा है, बाह्य विभाजित कर रहा है, तो बाह्य जब विभाजित करेगा ना तो कुछ नहीं होगा, बस यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा बस। ठीक ना। अंत विभाजन में प्लस होता है और बाह्य विभाजन में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चाहे तो आप जो है लिख सकते हैं बाह्य विभाजन के लिए यहाँ पे, चलिए थोड़ा इरेज कर देते हैं। ये अंत विभाजन का था ना। अब बाह्य विभाजन के लिए मान लीजिए कोई बिंदु P दिया है और ये Q दिया है। अब इसका बाह्य विभाजन पढ़ते हैं। जो R जो है ना, थोड़ा छोटा रह कर देते हैं, Q है, R जो है यहाँ पे विभाजित कर रहा है। इसके यदि कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 y1 है और ये कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इसका बड़ा वाला हम x मान लेते हैं और y मान लेते हैं। इसका निर्देशांक क्या होगा भैया? इसका निर्देशांक क्या होगा? ठीक है, इसका निर्देशांक क्या होगा? तो निर्देशांक देखिए, ये बाहर है ना, तो बाहर होगा तो इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 प्लस m1 माइनस m2। y इक्वल टू क्या होगा, m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। ठीक है, ये दो निर्देशांक होंगे। ये बाह्य विभाजन के लिए होगा और इसके पहले जैसे हमने पढ़ा है वो किसके लिए है, अंत विभाजन के लिए। ये किसके लिए है भाई, बाह्य विभाजन के लिए। किसके लिए, बाह्य विभाजन के लिए। ठीक ना, ये बाह्य विभाजन के लिए है और इसके पहले जैसे हमने पढ़ा है वो अंतर। बाह्य विभाजन में अंतर सिर्फ यह होता है कि जो कोऑर्डिनेट वो बाहर चला जाता है और बाहर चले जाने की वजह से ये जो पॉइंट आते हैं वो किस में आते हैं, माइनस में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये कॉन्सेप्ट रहा कुछ। अब आइए इस पे कुछ प्रश्न करते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है। ये 3 कॉन्सेप्ट बस यह है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा चैप्टर है। त्रिभुज जो है हमने 4-5 स्लॉट में कंप्लीट किया है, इसको 2-3 स्लॉट में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि भाई क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे कराना दायित्व तो बनता है। ठीक है ना, तो आप जो है वीडियो को देखते रहें। पहला प्रश्न ही लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, बिंदुओं -1 3 तथा 5,2 के बीच की दूरी क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया हमने कि जब 2 पॉइंट दिया हो तो उसके बीच की दूरी निकालने का जो सूत्र होता है वो d बराबर क्या होता है, x1 माइनस। देखिए ये आप कह सकते हैं एक तरह से लघु क्या बोलते हैं उसको, बहुविकल्पी प्रश्न में ले सकते हैं आप, बहुविकल्पीय, यही है ना, बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न में ले सकते हैं। ऑप्शन इसका दे रखा है, फिलहाल मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है। ठीक, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यदि निकालना होगा तो x1 माइनस क्या हो जाएगा, x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये x1 है, ये क्या है, y1 है, ये क्या है, x2 है, ये क्या है, y2 है। अब इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट जो दिया गया इनके बीच की दूरी, तो आप इसमें भरेंगे जहाँ जहाँ x1 है x1, y1 है y1, जैसा है वैसा भरिए। तो x1 का मान -1 और x2 का मान क्या दिया है, -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -5 नहीं है, +5 है तो यहाँ माइनस रहेगा। और y1 का मान क्या दे रखा है, 3, और y2 का मान क्या दे रखा है, 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब 5 और 1 -6 हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर, यानी 6 के क्या हो जाएगा, 36 + 1 = 37 हो जाएगा।
तो ये इनके बीच की दूरी रहा, इतना मात्रा कह लेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आंसर इसका। कुछ प्रश्न और है। एक प्रश्न आपके दिया है, क्वेश्चन यह है, बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 का जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक है। ऑप्शन में दे रखा है ए 7,3, बी 3,7, सी 0,1, डी 0,7। ये जो प्रश्न है 2024 HW में पूछा गया है। ये जो प्रश्न है ना, ये 2024 HW में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका निर्देशांक पूछ रहा है भैया, जो इसको 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है ना, तो इसे करते हैं। देखिए निर्देशांक दिया गया है कितना, ये 4, -3 और 8, 5 दिया गया है। और ये एक रेखा है जो मतलब इसको चलिए बड़ा बनाते हैं बेहतरीन तरीके से। कहता जोड़ने वाले रेखा आंतरिक रूप में 3:1 के रूप में विभाजित करते हैं। ये 3:1 के रूप में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। जैसे दिया x, मान लीजिए एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है P मान लीजिए, जिसका निर्देशांक 4, -3 दिया है। और यहाँ Q दिया है जिसका निर्देशांक 8, 5 दिया है। और क्या कर रहा है ये पॉइंट जो है, तीसरा कोई पॉइंट है, तीसरा पॉइंट जो है कोई मान लीजिए इसे 3:1 मान लीजिए PQR मान लीजिए, ये 3:1 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि जो पॉइंट दिया गया है देखिए, यानी M1 बराबर दिया गया है 3m, M2 बराबर केवल m दे दिया गया है। ठीक है ना, इसको भाई अनुपात है तो 3m लिखेंगे भाई, रेशियो बढ़ता घटता रहता है ना, जैसा कि आप इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 से, इसलिए हमेशा m लगा दिया जाता है। केवल सिंगल में ऐसा नहीं है कि M1 बराबर 3 लिख लेंगे, M2 बराबर 1 लिख लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक ना, तो ऐसे होता है। ठीक, अब इसके कोऑर्डिनेट भाई आर ही का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। किसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, आर का। तो भैया ये तो सारी चीज भाई, ये x1 मान लीजिए, इसे y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। और इसे कितने x तथा y पे क्या कर रहा है, इसका भाई जो अब जो विभाजित कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट x और y है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर फार्मूला भी बताए थे ना, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, और y बराबर जैसा कि हमने बताया है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। देखिए ये अंतर विभाजित कर रहा है। ठीक है ना, जब यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ कह भी रहा है कि ये आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो ये अंतर विभाजित कर रहा है, तो यही सूत्र लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, पुट करेंगे तो m1 का वैल्यू 3m है। ठीक है, देखिए जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ करते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए m1 का वैल्यू क्या है, 3m है यहाँ पे, और x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा,
x2 का वैल्यू 8 है ना, हाँ 8 है, ये 8 है भाई, इसको बनाएंगे 8, ये कितना हो जाएगा 8, और प्लस m2 का वैल्यू m है, ठीक है, x1 का वैल्यू क्या है 4 है, बटे m1 प्लस m2 यानी 3m प्लस m, ये 24 हो जाएगा ना, 24m प्लस 4n बटे 3 1 4m, 24 4 28, 28m बटे 4m, m सेम कट जाएगा, 4 7 28, इसका मतलब 7 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 7, x का वैल्यू कितना आया 7, तब y का वैल्यू निकालेंगे। देखिए तीनों में x का वैल्यू 7 यहाँ पे है, तो इसका मतलब यही करेक्ट होगा। फिलहाल चलिए हम y का वैल्यू भी निकाल लेते हैं समझने के लिए। y बराबर हमने कॉन्सेप्ट बताया है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो m1 का वैल्यू क्या है, m1 का वैल्यू 3m है, y2 का वैल्यू कितना है भैया 5 है, प्लस m2 का वैल्यू क्या है m है, y1 का वैल्यू क्या है -3 है, बटे 3m प्लस m, 5 तिहाई 15m माइनस, देखिए 3 ये 3m हो जाएगा, बटे क्या होगा 3 1 4m, यही ना, ये आएगा आपका 12m बटे 4m, इसे कट जाएगा 4 तिहाई 12, 3 आ गया। कोऑर्डिनेट क्या आ गया 7 और 3, ठीक ना, कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x का वैल्यू क्या है, यानी कोऑर्डिनेट यदि लिखते हैं तो x कामा y बराबर क्या आ गया 7 कामा 3, क्योंकि x का वैल्यू 7, y का वैल्यू क्या है 3 आया है, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया कोऑर्डिनेट हो गया। आइए कुछ प्रश्न और देखते हैं। कुछ प्रश्न और देखा जाए। एक कॉन्सेप्ट और है, थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन आया है, कह रहा है बिंदुओं 2,6 तथा 2,10 को मिलाने रेखाखंड को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है, ये दिया है ऑप्शन में 2,3, बी ऑप्शन में दिया है -2,5, सी ऑप्शन में दे रखा है -2,8 और डी ऑप्शन में दे रखा है 0,2, ठीक है, ये दिया है, ठीक ना। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है भाई, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं, 2-4 नंबर का प्रश्न, 4-5 नंबर का तो इसमें से आ ही जाता है, ठीक ना। तो बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। एक चीज़ और है कि बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि प्रश्न नहीं आ रहा है, तो भाई कैसे होगा, नहीं आ रहा है मुझसे हो ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है यार, घबराना नहीं चाहिए। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, इससे खराब विद्यार्थी हम लोग थे, परंतु हम लोगों ने मेहनत किया, ठीक है, तो आज यहाँ पे खड़े हैं। वैसे भी आप मेहनत करेंगे हमसे बेहतर होंगे, ठीक ना।
तो आप पढ़ते रहें, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है कि यदि आपको कोई डाउट हो रहा है किसी प्रकार का, तो आप हम बार बार आपको अपना नंबर यहाँ नोट करते रहते हैं कि इस पर आप 93 052 31 123 पे आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। कमेंट में यदि कमेंट नहीं कर पाएंगे तो इस पे व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पे आप जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। इसका थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा। जैसे मान लीजिए कि 2 पॉइंट है, ठीक, वही कॉन्सेप्ट है, हमने बताया नहीं है, लेकिन विभाजन वाला जो अंतर विभाजन का कॉन्सेप्ट हमने बताया या बाह्य विभाजन का, वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक्स और वाई पॉइंट दिया गया है, दूसरा मैंने x1 y1 और यहाँ पॉइंट है x2 y2। तो इनके मध्य बिंदुओं का निर्देशांक पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, मध्य बिंदु, इसका मतलब कि ये दोनों बराबर है, और इसलिए मतलब हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं कि अभी उसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, या उससे कोई मतलब बेनिफिट है, प्रूफ तो पूछता नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे तो क्या करेंगे, यहाँ रख लेंगे x1 प्लस x2 बटे 2 किसके बराबर, x के बराबर, और देखिए y1 प्लस y2 बटे 2। ये क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला, यानी x1 और x2 को जोड़ के आधा कर देंगे, y1 और y2 को जोड़ के आधा कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, मध्य बिंदु का फार्मूला निकल जाएगा। तो देखिए ये हुआ कैसे है, जैसे मान लीजिए यहाँ आप वही कंसेप्ट लगाएंगे तो m बराबर है, दोनों m कॉमन करेंगे कट जाएगा, यही बात आ जाएगी। जैसे अगर हम लिखें इसे x m तो भाई m2 चाहे m1 एक ही है, तो x1 हो जाएगा प्लस m x2 बटे m1 प्लस m2 वही है, तो m कॉमन करेंगे तो 2m हो जाएगा, मतलब m कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x1 प्लस x2 बटे m क्या हो जाएगा 2m, m से कट जाएगा, क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2। इसलिए मैंने डायरेक्ट रखा, कोई उसमें है नहीं भाई, अनुपात बराबर है तो इसलिए क्या हो जाएगा x1 प्लस x2। मतलब ये अनुपात अगर रेशियो बराबर हो जाए तो उसको हम आराम से ऐसे करके लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। तो ऐसा है, और हम देखते हैं इस प्रश्न को, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जो एग्जाम में बच्चे टॉप करते हैं वो बहुत कुछ अलग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, वो बस यही पढ़ेंगे लेकिन इसको अलग तरीका से पढ़ेंगे। उनका जो पढ़ाई का जो तरीका होता है ना, वो दूसरे हिसाब का होता है, वो इस तरह से पढ़े। देखिए अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स है, आप क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें यदि आप 100% नंबर पाना चाहते हैं, 100% नंबर पाने के लिए, जैसे मान लीजिए हमने अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में 1 नंबर का आएगा, तो आप इसको इस तरह से पढ़ लीजिए, इसको ऐसे पढ़ लीजिए कि यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 1 नंबर का प्रश्न यदि आ रहा है तो वो हमसे छूट के कहीं जाए ना, हर हाल में न छूटे। ऐसे ही क्या करेंगे, इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ऐसे ही इसके आगे वाला टॉपिक, ऐसे करके जब आप टॉपिक वाइज इस तरह से पढ़ते जाएंगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट होते होते आप इस तरह से तैयारी आपकी हो जाएगी कि आप जो है एकदम 100 मार्क करने के योग्य हो जाएंगे, ठीक ना। और पढ़ने का मतलब ही नहीं कि भैया खाली पास हो गए, आप पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं इस समय, तो भाई पास होना, भाई तो कोई पास हो जा रहा है, परंतु आप एक चीज़ यह है कि आप परसेंटेज लाने के लिए पढ़ रहे हैं, आप अच्छा मार्क्स ले आने के लिए। ऐसे ही जब आप हर सब्जेक्ट में करेंगे तो अच्छा मार्क्स आएगा, उस तरह से नहीं आ पाएगा, ठीक है। आप क्या कि लुलू थुतू ये नहीं कहते हैं कि लुलू थुतू के जैसे पढ़ के, लुलू थुतू का मतलब जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म कर लें, आप कुछ आया गया है ये नहीं, ठीक है। तो ऐसे नहीं हो पाएगा भैया, आपको जो है एकदम रेगुलर लग के पढ़ना पड़ेगा। हर टॉपिक को ऐसे पढ़ना है कि यदि उससे कोई एग्जाम में प्रश्न आ जाए, उससे रिलेटिव कहीं से प्रश्न आ जाए एग्जाम में तो हमसे छूटना ना, इस तरह से पढ़िए, तो जा करके अच्छे परसेंटेज आप ला पाएंगे। समय देना पड़ेगा इसके लिए, ठीक ना। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। कह रहे हैं भाई मध्य बिंदु का निर्देशांक कोऑर्डिनेट दे रखा है -2 6 दिया है, और क्या दिया है -2 और 10 दिया है। तो भैया इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक, अभी हालांकि हमने बताया है कि x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो देखिए ये x1 का मान क्या है, 2 है, -2 है ना, -2 है, -2 प्लस x2 का मान क्या दे रखा है, x2 का मान देखिए यहाँ -2 रखा,
तो आप प्लस के जगह पे बेहतर रहेगा, या ऐसे कर लें -2/2 कर लें, ठीक है। y बराबर निकालेंगे तो 6 + 10 बटे क्या हो जाएगा 2। यहाँ देखेंगे ये कितना -2, ये -2 बटे क्या हो जाएगा 2, तो ये -2 -4 यानी 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा y = 10 और 16 यानी 8 आ जाएगा। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -2 और 8 आ गया। देखिए क्या दी, ये ऑप्शन नंबर सी लग रहा है करेक्ट है, ठीक है, ठीक ना। तो ऐसे आप जो है प्रश्न को करेंगे। आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है भाई, साइंस भी इसमें पढ़ाया जाएगा। अभी थोड़ा सा मैथमेटिक्स का कुछ चैप्टर और कंप्लीट हो जाए, उसके बाद से साइंस की भी वीडियो आएंगे, ठीक ना। तो आप इसको देखते रहें, और 1-2 दिन में भाई साइंस की क्लासेज स्टार्ट कर दी जाएंगी, ठीक ना। तो देखते हैं आगे कुछ प्रश्न। और साइंस भी आपको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा कि आप जो है बेहतरीन से बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, जो आपका सिलेबस में बेहतरीन तरीका से दिया जाएगा, ठीक। तो इसकी मतलब आप लगे रहें एकदम, ठीक ना। हाँ, एक प्रश्न ये आपके समक्ष यह है, बहुत शानदार प्रश्न है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन यह है, कह रहा है कि 0,4 शीर्ष दिया है, शीर्ष दिया है 0,4, और दिया है भाई 0,0, और क्या दिया है 0,3 दिया है, ठीक है। कह रहा है वाले त्रिभुज का परिमाप वाले त्रिभुज का परिमाप है, क्या होगा भैया इसका परिमाप। ये शीर्ष दे रखा है, ठीक ना, और इसका क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है, ठीक। ये ए है, ये बी है और सी है, ठीक। इसका शीर्ष होने, देखिए किस तरह से दिया है, जैसे इसका कोऑर्डिनेट होगा ऐसे होगा, मतलब ये मिडिल पॉइंट नहीं होना चाहिए, एक शीर्ष ऐसा है जैसे इसको ऐसे लेना, ड्रा करना बेहतरीन रहेगा, ठीक ना। तो ये 0,0 दे रखा है, ठीक है, और इसके बाद से क्या दे रखा है, ये 0,3 दे रखा है, और ये क्या दे रखा है 0,4 दे रखा है। देखिए ये 0 का मतलब यह हो गया कि y एक्सिस में, इसका मतलब ये ट्रायंगल मतलब इस तरह से होगा। अगर इसे इरेज करें तो इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्या दिया है 0,0 और 0,3 दिया है, 0,4 दिया है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक। और कह रहा है कि बताइए इसका परिमाप क्या होगा। भैया परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे ना, तीनों भुजाओं को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो परिमाप कैसे निकलेगा भाई, तीनों भुजाएं निकालना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो ए बी के बीच की दूरी मतलब d = d1, अगर इसको मानते हैं d1 d2 d3, अगर d1 d2 d3 निकल जाता है तो हम क्या करेंगे d1 + d2 + d3 कर देंगे, तो आराम से हमारा क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसके बीच की दूरी निकालते हैं, ठीक ना, d1 बराबर निकालते हैं, d1 बराबर निकालेंगे तो भैया 0 में से 0, इसको देखिए d1 बराबर निकालेंगे तो 0 माइनस क्या करेंगे 0 करेंगे, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, इसका मतलब ये 0 होगा, ये -4 होगा का होल स्क्वायर, ये 4 चौको 16, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये d1 बराबर कितना आ गया 4, ठीक है। ऐसे ही d2 निकालेंगे, d2 निकालेंगे तो क्या आएगा 0 - 0, 0 माइनस क्या आएगा 0 प्लस 4 - 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 - 3 का होल स्क्वायर, ये 0 और ये कितना आ जाएगा +1 का होल स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। d3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 0 में से 0 घटाएंगे का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा
0 - 3 का 0 - 3 का होल स्क्वायर कितना आएगा 9। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 ही नहीं, ये आपका 3 आ गया, ये आपका 1 है। और परिमाप निकालना है तो बताए हैं ना कि सभी भुजाओं को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा d1 प्लस परिमाप, यहाँ से इरेज करते हैं, ठीक ना। तो ये परिमाप पूछ रहा है, परिमाप कितना हो जाएगा d1 प्लस d2 प्लस d3, यानी d1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, d2 का वैल्यू क्या आएगा 1 प्लस 3, 4 3 7 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। परिमाप बराबर कितना आ गया 8, ठीक है। तो ऐसे ही आप प्रश्न करते रहेंगे, ठीक है। ये निर्देशांक ज्यामिति का बहुविकल्पी प्रश्न रहा, ठीक। इस पे कल जो है विस्तृत उत्तरी दीर्घ उत्तरी जो भी प्रश्न आ रहे हैं कराया जाएगा, ठीक। और साइंस की भी क्लासें कुछ दिन में स्टार्ट होने वाली है, आप इस चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।